Assalamualaikum. Physics class 9 chapter number 1 is physical quantities and measurement. Here is SL number 1.1 that we will discuss in this video lecture. It's about importance of physics in science, technology and society. तो सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं कि फिजिक्स चूँकि साइंस की जो है वो एक ब्रांचेस में से एक मेन ब्रांच है, तो साइंस को देखते हैं कि साइंस क्या होता है. साइंस बेसिकली आपके पास इंटेलेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो कि आप परफॉर्म कर रहे होते हो. ये सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उनके बिहेवियर को देख रहे हैं कि किस तरह से वो फिजिकल या नेचुरल वर्ल्ड में जो है वो गो थ्रू कर रही है. आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन उन पे एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म करते हैं और देन रिजल्ट जो है वो डिड्यूस करते हैं, और वो रिजल्ट जो है वो आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और फर्दर खुद की अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं. तो मेन ब्रांचेस की हम बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और साइंसेस, स्पेस साइंसेस होती हैं. तो फिजिक्स भी नेचुरल साइंसेस में से एक साइंस है. सो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स होती क्या है. फिजिक्स बेसिकली मेन ब्रांच है जिसमें आप नेचर को स्टडी कर रहे होते हो, आप प्रॉपर्टीज़ को देख रहे होते हो मैटर की और एनर्जी की, किस तरह से मैटर और एनर्जीज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन से फर्दर जो फेनोमेना हैपन हो रहे हैं उन फेनोमेना को तो कुछ लॉज बनते हैं, वो लॉज फर्दर यूटिलाइज करके साइंटिस्ट या इंजीनियर्स जो हैं वो फर्दर डेवलपमेंट्स पे लगा रहे होते हैं उनको. तो इनकी अगर हम फिजिक्स की ब्रांचेस की बात करें तो इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं आगे, जैसे मैकेनिक्स हो गया, फर्दर आप सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आ जाएगा. इसमें आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन करता है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट की मोशन की कॉज क्या है, फोर्स से आप रिलेटेड आप पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये भी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं. आप अपने रूम में बैठे हो, आपने लाइट्स ऑन की हुई, आपने फैन ऑन किया हुआ है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, ये सारे जो फेनोमेना हैं ये बेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर. वही रूल्स, वही लॉज अप्लाई करके ये आपको जो है ये डिवाइसेस हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं. इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें जो फिशन, फ्यूजन, रिएक्शन, ये सब कुछ जो है वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड आ जाता है. ये भी फिजिक्स की जो है सब ब्रांच में आता है. इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स है, उसमें आप गैसेस से डील करते हो. और भी बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं. एक और ब्रांच है वो नैनो टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारी हैं. नैनो टेक्नोलॉजी में के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी में आप क्या कर रहे होते हो. ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रांच है जिसमें आप नैनो स्केल पे जाके ऑब्जेक्ट्स को जो है वो बना रहे होते हो, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे आप जो है वो लेयर्स ऑब्जेक्ट की अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से आप इस तरह के कंप्यूटर, लैपटॉप्स या फिर फर्दर टेक्नोलॉजी डिवाइसेस बनाते हैं जो कि साइज में तो स्मॉलर हो गए लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो एक्सीलेंट हो गई हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो सब साइंसेस से रिलेट करता है. ठीक है, फिजिक्स में मेन है कि वो फर्दर टेक्नोलॉजी को किस तरह से डेवलप कर रही है, किस तरह से आपके पास टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही हैं, उससे जो डिवाइसेस बेसिकली टेक्नोलॉजी के बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर की चिप्स उसमें यूज़ हो रही हैं, तो वो फिजिक्स की बेस पर ही बनी होती है. इसके अलावा साइंस सोसाइटी की, जैसे मैंने बात की कि किस तरह से फिजिक्स जो है वो बेटरमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो यू जस्ट टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और जो है स्टीम जनरेटर आप ऑन कर सकते हैं. ये सब कुछ जो है वो फिजिक्स के फेनोमेना पे ही बेस कर रहे होते हैं. ओके, डू यू नो व्हाट हैपन इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम कंपेरेटिवली हम आइडिया हम ले लेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, अगर नहीं भी पता आपको. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ना हो तो यू कुड नॉट इवन वॉक ऑन द ग्राउंड. ठीक है, आप स्लिप हो जाएं अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो. इवन यू कुड नॉट होल्ड अ पेंसिल इफ देयर इज नॉट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन योर थंब, फिंगर्स एंड द पेंसिल. ठीक है, आप लिख भी ना सकें, आप चल भी ना सकें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है. तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं आपके फिजिक्स किस तरह से डेली लाइफ में हर जगह पे, हर पॉइंट पे आपको नजर आएगी. ये फर्दर है कि किस तरह से साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी आपस में जो है वो रिलेट करें. तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल है उसका सोसाइटी में. अगर आप देखें तो आजकल जैसे इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप, तो इस तरह से कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. ठीक है, टेक्नोलॉजी में बेटरमेंट आ रही है, एडवांसमेंट आ रही है. आप यहाँ पर बैठते हुए, इस कंट्री में बैठते हुए दूसरी कंट्रीज से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ ले सकते हैं. तो ये सब कुछ जो है वो रिलेशन है बिटवीन साइंसेस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी. इसके अलावा टेक्नोलॉजी हैज कम्युनिकेशन डेवलप ऑल्सो. Communication technology in society is recognized by all the gadgets and all the things
जो एक किस्म का ग्लोबल विलेज है, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो उसके थ्रू जो है बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करके उस पर प्रोडक्टिवली वर्क करें। तो पहले से जैसा कि पहले ज़माने में होता था, उससे बहुत बेटरमेंट आई है हमारी सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी।